जेईई मेन 2026 पहला अटेम्प्ट बहुत ही नजदीक आ रहा है, लेकिन हमारा रूटीन पूरा बिखरा हुआ है। स्लीप साइकिल डिस्टर्ब्ड है, समझ नहीं आ रहा कैसे रिवीजन करूं, कैसे बैकलॉग मैनेज करूं। सारा दिन क्लासेस में निकल जाता है और समझ नहीं आता है यार, वन शॉट करता हूं, प्रैक्टिस करूं, पीवाईक्यूज कैसे सॉल्व करूं। देखो यार, सारी चीजों का सोल्यूशन आज तुम्हें मिलने वाला है। बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे, लेकिन बहुत बार वो इतने टाइटली पैक्ड होते हैं कि हम अप्लाई नहीं कर पाते। 2 दिन 4 दिन कोशिश करते हैं और फिर फैल जाते हैं। देखो यार, सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं स्लीप साइकिल के बारे में। देखो, चमगादड़ों की तरह अगर आप रात को जागते हो ना, हो सकता है कुछ समय के लिए फोकस बने, लेकिन दिन भर यार लिथार्जिक रहोगे, इंद्रिय निग्रह नहीं हो पाएगा, आपका कंट्रोल ऑफ सेंसेस नहीं हो पाएगा, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाओगे, थके थके फील करोगे। तो ऐसी पढ़ाई का फायदा ही क्या यार। अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक जो होती है ना, वो बनी होती है सूर्योदय के हिसाब से, सनराइज सनसेट के हिसाब से बनी होती है। तो सबसे पहले मैं स्लीप रूटीन की बात करता हूं। देखो, हमारे पास दिन में सभी के पास 24 घंटे हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स उसी में हाई प्रोडक्टिविटी के साथ बहुत सारे पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं और काम बन जाता है। आप जानते हो यार, जेईई मेन 2026 से पहले हमें लगभग 12,000 पीवाईक्यूज करने हैं, लेकिन 12,000 पीवाईक्यूज जो लास्ट 7 साल में पूछे गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं। यानी लगभग 5,000 पीवाईक्यूज ही हमें प्रैक्टिकली सॉल्व करने। और 5,000 पीवाईक्यूज में अगर डेली हम 50 पीवाईक्यूज भी सॉल्व कर लें तो यार हमारा काम बन जाएगा ना यार। तो जो भी स्टूडेंट मचाने वाला है, अपना बेस्ट देने वाला है, अभी से इस वीडियो को फुल जोश में लाइक करें एंड कमेंट सेक्शन में बताइए कि किस कॉलेज में जाना चाहते हो और क्यों जाना चाहते हो। देखो, स्लीप साइकिल के लिए रात को किस समय सो जाना चाहिए। आपको रात को 11 बजे तक सो जाना चाहिए और सुबह उठ जाना है आपको 5 बजे। ये 6 घंटे की पावर स्लीप आपको लेनी है, गहरी निद्रा आपको लेनी है, जिसमें आपकी पूरी बॉडी हो जाएगी रिचार्ज। इसके बाद आपके दिन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक है सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक का हिस्सा, और एक है लगभग 3 बजे से लेकर रात के 11 बजे का हिस्सा। अब दिन का जो पहला हिस्सा है, इसकी हमें पावर शुरुआत करनी है। पहला 1 घंटा हमारा गेम चेंज कर देगा। इस फर्स्ट 1 आवर में सबसे पहले हमें क्या करना है, फिजिकल एक्टिविटी करनी है। हमें फ्रेश होने के बाद फिजिकल एक्टिविटी करते हुए, यानी एक्सरसाइज करनी है, रनिंग करनी है, जॉगिंग करनी है, जो आपको अच्छा लगे, नेचर में टाइम स्पेंड करना है। इससे पूरे दिन की प्लानिंग, पूरे दिन का माइंड मैप आपका बन जाएगा। प्लस जब आप डीप ब्रीदिंग करेंगे, जब आप रनिंग करेंगे, तो पूरी आपकी बॉडी जो है एक्टिवेट हो जाएगी, ब्लड फ्लो अच्छा हो जाएगा, ऑक्सीजन की सप्लाई सारी सेल्स तक पहुंच जाएगी। और जो ये रूटीन मैं आपको बता रहा हूं, साथ साथ आपको विजुलाइज भी हो जाएगा। आपको खुद को एनर्जी फील हो रही होगी इस समय, और जैसे जैसे आप इसको सुनेंगे, विजुलाइज करेंगे, वैसे वैसे आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये कितना एनर्जेटिक रूटीन है आप सभी के लिए। अब हाफ एन आवर फिजिकल एक्टिविटी के बाद अब जो 30 मिनट आपको मिलने वाले हैं, इस समय अपने को रिलैक्स होना है, अपने माइंड को शांत करना है, फोकस करना है, यानी इस समय मेडिटेटिव स्टेट में आना है। देखो, ध्यान की अवस्था ऐसी होती है जिस समय हम सुप्रीम पावर से, यानी डिवाइन क्रिएटर से, भगवान से कनेक्ट करते हैं, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करते हैं। तो इस समय आप नाम जप कर सकते हो, आप प्रे कर सकते हो, नाम कीर्तन सुन सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो। या मेडिटेशन की कोई टेक्निक अगर आपको आती है, फॉर एग्जांपल ब्रीदिंग पे फोकस करने से भी हम मेडिटेटिव स्टेट में पहुंच सकते हैं। अब हम दिन भर अपना बेस्ट देने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब देखो, एक बात आपने जरूर सुनी होगी, जैसा अन्न वैसा मन। देखो यार, अगर आपको इंद्रिय निग्रह करना है, यानी कंट्रोल ऑफ सेंसेस करना है, और इन रूटीन को सही से अप्लाई करना है, तो अपनी फूड हैबिट्स का ध्यान रखना होगा यार। जंक फूड को अवॉइड करो। उसके अलावा जितना तमस अपनी लाइफ में मिनिमाइज करोगे ना, उतना बेहतर होगा। जितनी आप सात्विक डाइट लोगे, उतना आपका माइंड रिलैक्स रहेगा, शांत रहेगा, आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी, आपका फोकस एनहेंस होगा। नहीं तो आपका मन आपके कंट्रोल में रह ही नहीं पाएगा। अब रात को लगभग 6 घंटे की नींद के साथ क्या हम दिन में पावर नैप ले सकते हैं? तो दिन में आप लगभग हाफ एन आवर से लेके 1 घंटे तक का रेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद आप दिन के जो दूसरा बड़ा हिस्सा है, उसके लिए आप रिचार्ज हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे अपना बेस्ट देने के लिए। अब मैं जानता हूं आप में से काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो स्कूल जाते हैं, कुछ कोचिंग जाते हैं, सबके टाइम टेबल भी अलग अलग होते हैं। अब आपके पास बचते हैं लगभग 16 आवर्स। अब देखो, 16 आवर्स में 2 घंटे तो हमारे डेली चोर्स में चले जाते हैं, यानी छोटी मोटी एक्टिविटीज, जैसे भाई खाना भी खाना होता है, नहाना भी होता है, और भी छोटे छोटे काम होते हैं। इसके बाद हमारे पास बचे हैं लगभग 14 आवर्स। इन 14 आवर्स में लगभग 6 आवर्स में एज्यूम कर रहा हूं कि आपकी स्कूल या कोचिंग में चले जाते हैं, विच में वेरी विद द स्टूडेंट। तो भाई, जब हम स्कूल में होते हैं या कोचिंग में होते हैं, तो हर क्लास में फोकस के साथ हमें काम करना है, क्लास नोट्स बनाने हैं, इलस्ट्रेशंस को सिंसियरली अटेम्प्ट करना है। अगर हम स्कूल और कोचिंग में पूरे फोकस के साथ काम करते हैं ना, तो ये मान लो हमारा 50-60% काम यहीं पे हो जाता है। क्योंकि अगर हमें वहां पे सब्जेक्ट ढंग से समझ में आ गया, तो घर पे भी हमारी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइज हो जाएगी। क्योंकि मैं जानता हूं बहुत बार हमारा माइंडसेट ऐसा होता है कि स्कूल और कोचिंग में हम सिंसियरली या पूरे फोकस से पढ़ते नहीं है। हम सोचते हैं घर जाके आराम से प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान से समझेंगे, लेकिन स्कूल या क्लासेस में ठीक से ना समझने के कारण घर पे भी हम होमवर्क ठीक से अटेम्प्ट नहीं कर पाते, क्वेश्चन हमसे बन नहीं पाते और हमारी हालत खराब हो जाती है, हम फैल जाते हैं। अब स्कूल या कोचिंग के अलावा लगभग 8 घंटे हमारे पास बचे हैं। अब ये जो 8 आवर्स है ना, इसको हमें डिवाइड करना है 4 पावरफुल सेशंस में। इन 4 सेशंस में जो पहले 3 सेशंस हैं, ये होने हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के, जिसमें आप इक्वल डिवाइड
डिवाइड भी कर सकते हो, लेकिन कभी हो सकता है आपका होमवर्क केमिस्ट्री का या फिजिक्स का या मैथ का ज्यादा है, उस हिसाब से आप टाइम टेबल को एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन यू नीड टू मेक श्योर कि हर दिन आप तीनों सब्जेक्ट्स को टाइम जरूर दें। नहीं तो कॉमन गलती हम क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट हमें सबसे प्रिय होता है ना, उसी में बहुत सारा समय हम लगा देते हैं, उसी में डूब जाते हैं और बाकी सब्जेक्ट को कमजोर कर लेते हैं। अब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का जो भी स्टडी का सेशन है उसमें ध्यान रखना कि मेन फोकस तुम्हारा प्रैक्टिस पे होना चाहिए, यानी लगभग 40 से 45 मिनट से ज्यादा थ्योरी पे या रिवीजन पे टाइम नहीं देना चाहिए। उसके बाद ज्यादातर समय आपको प्रैक्टिस पे देना है, जिसमें आपको डीपीपी करनी है, पीवाईक्यू सॉल्व करना है और 6 घंटे में कम से कम 50 क्वेश्चन तो करने ही है। अब देखो, जब तुम प्रैक्टिस पे फोकस करोगे ना, तो सोचो डेली कितना कॉन्फिडेंस तुम्हारा बढ़ेगा। और बहुत सारे बच्चे ये सवाल पूछते हैं ना कि इतने बचे हुए समय में क्या मैं अपना बेस्ट दे सकता हूं। भाई, अगर तू इस रूटीन को फॉलो करता है और प्रैक्टिस पे अपने मैक्सिमम एफर्ट्स देता है ना, फोकस करता है, तो तेरा काम बनना तय है। अब दिमाग में बात आती है कि सर ये बचे हुए 2 घंटे किस चीज के लिए? देखो, जो बचे हुए 2 से 3 घंटे है ना, ये आपको रिवीजन या बैकलॉग कवर करने के लिए दिए गए। अगर आपका बैकलॉग बहुत ज्यादा है तो डेली आप 2 से 3 घंटे बैकलॉग कवर करने में दे सकते हो। भाई, बैकलॉग क्लियर करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि सबसे पहले हमें क्लास को ठीक से समझना होता है। क्लास को समझने के साथ साथ इलस्ट्रेशंस को करने के साथ साथ हमें सीधा पीवाईक्यूज पे जंप करना है। पीवाईक्यूज सॉल्व हो जाएंगे तो हमारा काम बन जाएगा। अगर हम सारी शीट, सारे मॉड्यूल सब सॉल्व करने के चक्कर में रहेंगे तो हमारा बैकलॉग कभी भी क्लियर नहीं हो पाएगा। और अगर आपका बैकलॉग क्लियर है तो आपको डेली रिवीजन का टाइम निकालना ही होगा। मैं जानता हूं आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो रिवीजन का टाइम नहीं दे पाते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा ब्लंडर है। याद रखना, कॉन्फिडेंस रिवीजन से ही आएगा। अब रिवीजन करने का सबसे फास्टेस्ट तरीका क्या होता है? देखो, रिवीजन के लिए सबसे पहले हमें फास्ट रीडिंग करनी है। जो भी हमारे क्लास नोट्स हैं उनकी फास्ट रीडिंग करेंगे। रिवीजन के टाइम में बहुत बार हम थ्योरी में स्टक हो जाते हैं। नहीं, हमें रुकना नहीं है, हमें सीधा सवालों पे जाना है। अब सवालों में जहां पे आप जाते हैं, सवाल सॉल्व करते हैं, जहां जहां स्टक होते हैं, फिर थ्योरी को रेफर करते हैं। यानी क्वेश्चंस के थ्रू अगर आप थ्योरी पे जाते हैं तो रिवीजन का ये सबसे अच्छा तरीका होता है। अब देखिए, रूटीन और टाइम टेबल जो तेरे को बताया ना, इसको अपने हिसाब से अडेप्ट जरूर कर लेना। हमें पता है जेईई मेन 2026 में अगर पहले अटेम्प्ट में अपना बेस्ट देना है ना, तो सारा गेम है प्रॉब्लम सॉल्विंग का। सभी टीचर्स ये कहते हैं कि सवाल कर ले, सवाल कर ले, लेकिन प्रॉब्लम यहां फंसती है कि क्वेश्चन हो नहीं पाते। क्वेश्चन कैसे करने, उसका अप्रोच हमें समझ नहीं आता। खासतौर पर फिजिक्स में, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, उसके अलावा मैथमेटिक्स में भी बहुत सारे चैप्टर्स में दिक्कत आती है। क्लास में इलस्ट्रेशन टीचर्स उस लेवल के बहुत बार सॉल्व नहीं कराते जिस लेवल के क्वेश्चन जेईई मेन में आते हैं या मॉक टेस्ट में आते हैं। अगर आप भी ये प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आप सभी बच्चों के लिए हम लोग लेकर आए हैं अभ्यास बैच, जिसमें सारा फोकस होने वाला है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को एनहेंस करने में। जिसमें आपको पढ़ाने वाले हैं टॉप फैकल्टीज फ्रॉम आईआईटी एंड बिट्स पिलानी। इस बैच के प्री एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुके हैं। जो भी बच्चे इस बैच का हिस्सा बनना चाहते हैं, नीचे दिए हुए गूगल फॉर्म को जरूर फिल करें। सो एवरीवन, होपिंग दैट ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सभी को राधे राधे, लव यू ऑल।